कबीर। कबीर प्रेम का नाम है। कबीर दर्शन, एकता और सद्भाव का भी नाम है। कबीर का संगम प्रयाग के संगम से ज्यादा गहरा है। वहां कुरान और वेद ऐसे खो गए हैं कि कोई अंतर ही नहीं रह गया। कबीर का मार्ग सीधा और साफ है। पंडित नहीं चल पाएगा इस मार्ग पर। निर्दोष और कोरा कागज जैसा मन ही चल पाएगा उस पर। आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूं कबीर के कुछ दोहे और साखियां। आशा करती हूं आप सबको पसंद जरूर आएगा। गुरु गोविंद दो एक हैं, दूजा सब आकार। आपा मेटई हरि भजई, तब पावई दीदार। इसका अर्थ यह है कि गुरु और ईश्वर में कोई भी फर्क नहीं, अंतर नहीं है। दोनों एक ही तो हैं। बाहर से उन दोनों में भले ही अंतर दिखे, पर अंदर से वे एक ही हैं। मन से मैं की भावना निकालकर हरि को भजने से मन का सारा दोष मिट जाता है और तब हरि का दर्शन हो जाता है। गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिलय न मोख। गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटै न दोख। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल पाता है और गुरु के बिना मोक्ष भी नहीं मिलता। गुरु के बिना सत्य की पहचान नहीं होती और गुरु के बिना मन का भ्रम भी दूर नहीं होता। कामी क्रोधी लालची, इनते भक्ति न होए। भक्ति करई कोई सूरमा, जादी बरन कुल खोए। कबीर कहते हैं, कामी क्रोधी लालची प्रवृत्ति के इंसान से तो भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तो वही कर सकता है जो अपने खानदान, परिवार, कुल, जाति तथा अहंकार को त्याग देता है, और यह हर किसी के वश की बात नहीं है। देखा देखी भक्ति का कबहू न चढ़सी रंग। विपत्ति पड़े यूं छाड़सी, केचुली तजसी भुजंग। यानी दूसरों को भक्ति करते हुए देखकर भक्ति नहीं हो सकती। ऐसी भक्ति करने वाले मुसीबत पर जब पड़ जाते हैं, उसी तरह से भक्ति को त्याग देते हैं, जैसे सर्प केचुली को त्याग देता है। मोटी माया सब तजई, झीनी तजी न जाए। पीर पैगंबर औलिया, झीनी सबको खाए। अर्थात मोटी माया यानी कि धन, पुत्र, स्त्री, घर आदि का त्याग तो आदमी कर देता है, पर झीनी माया यानी रूप, यश, सम्मान आदि का त्याग नहीं कर पाता है। और ये झीनी यानी छोटी माया ही सारे दुखों की जननी होती है। जंगल ढेरी राख की, ऊपरी ऊपरी हरियाए। ते भी होते मानवी, करते रंग रलियाए। अर्थात जब निधन हो जाता है तब हमारे मरे हुए शरीर को तो जला देते हैं, बस मृत शरीर के स्थान पर राख की ढेरी रह जाती है, जिस पर समय के साथ हरी हरी घासें उग जाती हैं। वे भी तो कभी इंसान ही थे, मनुष्य थे, जो जिंदा थे, जो हास परिहास और रंग विलास में डूबे रहते थे। आज उनके मृत शरीर की राख पर घास उग आई है। जीवन के इस मर्म को जानो, मर्म को पहचानो। दीपक सुंदर देखी करी, जरी जरी मरे पतंग। बड़ी लहर जो विषय की, जरत न मारे अंग। अर्थात दीपक की सुंदर लौ को देखकर कीट पतंगे उसमें जल जल कर मर जाते हैं, अट्रैक्ट होकर। यही स्थिति भी कामी पुरुष की होती है। विषय वासना की जो लौ की खूबसूरती में उलझ कर वो भी तो नाना प्रकार के दुखों को भोगता ही है, और एक दिन वो भी वासना की लौ में जल मरता है, बिल्कुल उन्हीं कीट पतंगों की तरह। कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु दाम। कबीर का गुरु संत है, संतन का गुरु राम। जो लोग कामी होते हैं उनका सब कुछ सुंदर स्त्री होती है। जो लोभी होते हैं उनका सब कुछ दाम यानी धन, पैसा होता है। लेकिन अच्छे लोगों का जो गुरु है वो सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, और संतों का गुरु ईश्वर स्वयं होता है। जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम। दोनों कबहू ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। अर्थात जहां काम रूपी वासना होती है वहां ज्ञान और ईश्वर दोनों ही तो नहीं होते, और जहां ज्ञान होता है वहां काम रूपी
वासना का वास नहीं होता। काम और सद्गुरु जैसे एक साथ नहीं हो सकते, वैसे ही सूर्य और रात एक स्थान पर कभी नहीं मिल सकते। धरती फाटे मेघ मिले, कपड़ा फाटे डोर, तन फाटे को औषधि, मन फाटे नहीं ठौर। कबीर कहने का अर्थ ये कहते हैं कि धरती में, जमीन में जब दरारें अगर पड़ जाती हैं तो बारिश होने पे वे दरारें मिट जाती हैं। कपड़ा फट जाता है तो उसको सिल करके जोड़ दिया जाता है, लेकिन जब तन फट जाता है यानी शरीर बीमार पड़ जाता है तो दवा से स्वस्थ हो जाता है। मगर जब हमारा मन फट जाए तो कोई भी उपाय तब काम नहीं आता। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी लेत। कहते हैं कबीर कि कौआ किसी का धन तो नहीं छीनता और कोयल किसी को कुछ भी नहीं देती, लेकिन अपनी मीठी मीठी आवाज में कूक मारकर सारी दुनिया को, संसार को अपना बना लेती है। इसलिए हमेशा मीठी आवाज में बोलो। सहज मिले सो दूध है, मांगी मिले सो पानी। सहज मिले सो दूध है, मांगी मिले सो पानी। कहे कबीर वो रक्त है, जामे ऐचा तानी। अर्थात ये है कि जो सहजता से हमें प्राप्त हो जाता है वो दूध के समान है, जो मांगने पर मिले वो पानी के समान है, और जो जोर जबरदस्ती से मिले या किसी को दुख पहुंचाकर प्राप्त हो वो खून के समान है, रक्त के समान है। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। यानी मुंह से जो भी हम शब्द निकालते हैं उसको सोच समझ कर निकालें, क्योंकि शब्द के हाथ पांव नहीं होते। यही शब्द कहीं दवा बन जाती है और कहीं पर जख्म कर देती है। माला तिलक तो भेष है, राम भक्ति कुछ और। कहे कबीर जिन पहिरिया, पांचों राखे ठौर। कबीर कहते हैं कि माला धारण करना और तिलक लगाना तो महज एक रूप बदलना है। जो हम कभी सच्चे बनने के लिए अपना रूप बदल के टीका, तिलक, चंदन लगा लेते हैं, माला लगा लेते हैं, इसे बाहरी आडंबर ही कहेंगे। राम भक्ति तो कुछ और ही है। जिसने राम नाम की माला पहन ली वो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और राममय उसका पूरा जीवन हो जाता है। कबीर संगति साधु की, जो करे जाने कोय, सकल बिरच चंदन भय, बांस न चंदन होए। कबीर कहते हैं कि जो सज्जनों के साथ रहते हैं और जो सत्संग करते हैं वे ही उनके गुणों से वाकिफ होते हैं। जैसे चंदन के साथ रहने वाले सारे ही पेड़ पौधे चंदन का स्वभाव ग्रहण तो कर लेते हैं, पर बांस ही रहता है, क्योंकि वो अंदर से खोखला और ऊपर से सख्त होता है। अर्थात अभिमानी व्यक्ति पर सत्संग का कोई असर नहीं होता। माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। माला फेरते हुए युग बीत गया, युग बीत जाता है, लेकिन मन का फेर नहीं मिटा, यानी सांसारिक विषयों से मोह तो भंग ही नहीं हुआ। कबीर कहते हैं कि हाथ की माला छोड़ दो और मन का फेरो, अर्थात अपने मन को पायस बनाओ, शुद्ध करो और अच्छा सोचो, अच्छा करो। मन अशुद्ध है और माला फेर रहे हो, भला इससे क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं। कबीर गर्व ना कीजिए, रंक ना हंसिए कोय, अजहू नाव समंदर में, ना जानो क्या होए। कबीर कहते हैं अपने सुख संपदा पर इतना घमंड ना करो और किसी गरीब की गरीबी पर मत हंसो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी नाव भव सागर में डोल रही है, कब क्या हो जाए किसे पता, समय का कुछ नहीं पता। कहने का अर्थ है, तात्पर्य है कि दूसरों की बेबसी पर हंसने से पहले ये देख लें कि आप क्या हैं। आप भी तो एक इंसान ही हैं, हादसा तो आपके साथ भी हो सकता है कभी भी। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। अर्थात सच के समान कोई भी तप नहीं इस दुनिया में और झूठ के समान कोई पाप नहीं। जिसके हृदय में सत्य हो उसके हृदय में स्वयं ईश्वर का वास है। कबीरा लोहा एक है, गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने ताही की शमशेर।
कबीर कहते हैं लोहा तो एक ही है, लेकिन उसे गलाकर अनेक तरह की चीजें बन जाती हैं। लोहे का बख्तर बनता है जिसे योद्धा पहनकर रणभूमि रण क्षेत्र में तलवार के वार से स्वयं को बचा लेता है और लोहे ही की तलवार भी बनती है। ठीक इसी प्रकार ही परमात्मा के भी तो अनेक रूप हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। अर्थात हे प्रभु, मेरा अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो सब तेरा ही है, मुझे तेरा तुझको सौंपते हुए क्या लगना है। आशा करती हूँ आज का ये दोहा और इसका अर्थ आप सबको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।